हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाउ बशीर। सो गाइस, इंडिया सेंड 3 वॉरशिप नियर ईरान टू सपोर्ट इसराइल, पाक मीडिया क्राइम। तो भाई साहब, इंडिया ने 3 वॉरशिप सेंड कर दिए हैं। पाकिस्तान ये बोल रहा है इस टाइम कि भाई साहब इसराइल को सपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है ये। पाकिस्तानी भाई मीडिया? हाँ, तो पहले देखते हैं क्या सीन हुआ है। पता भाई नहीं हुआ इंडिया क्या। इस टाइम फुल सपोर्ट में आया हुआ है एक तरह से। तो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इंडिया की तरफ से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और इंडिया का नेवल वॉरशिप जो इंडिया है उसका नेवल वॉरशिप एक ईरान पोर्ट पर डॉक किया गया, ये कहा जा रहा है। इंडियन नेवी के 3 जहाज ईरान के सामने एक्टिव हो गए हैं। ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है कि नहीं मिलता? अगर कोई देश टेररिज्म और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हवा देगा, प्रोवोकेशन देगा, तो आदरणीय प्रधानमंत्री उससे नफरत करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अमेरिका एक तरफ तो कहता है कि हम फलस्तीनियों के और ईरान को हम कहते हैं तहम्मुल का मुजाहरा करें, दूसरी तरफ अटैक ना करें, दूसरी तरफ इसराइल को वो सायरन दे रहा है, दूसरी तरफ वो इसराइल की तरफ वो बहरी जहाज भेज रहा है और अपना असला फराहम कर रहा है। इंडिया वहां से उठा के अफवाज भेज रहा है। ईरान दैट इज इन ट्रबल। अब ईरान को के ऊपर अटैक आएगी। पहले तो मैं समझता हूँ कि हिजबुल्लाह के ऊपर वो करेंगे और मेरा ख्याल है ईरान को और प्रोवोक करेंगे। ईरान को पूरी प्रोवोकेशन नहीं हुई और प्रोवोक करेंगे। टेररिज्म एक्टिविटीज का शुरुआत किसने किया था? हमास और फलस्तीन ने किया था। बाद में समर्थन हमास और फलस्तीन को किसने दिया? ईरान ने दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान और फलस्तीन को जा करके इजराइल के नेतन्याहू जी से माफी मांग लेनी चाहिए। मैंने पहले बोला। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त भारत ने एक बहुत बड़ा कदम चला है मिडिल ईस्ट में, जहां पर भारत ने ईरान के पास अपने 3 वॉरशिप भेज दिए हैं, जिसके बाद से दोस्तों पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ा हलचल मच गया है, जहां पर लगातार इजराइल ईरान को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि अब ईरान के काफ़ी सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे वार किए जाएंगे और उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ईरान के जितने भी पॉलिटिकल रिजीम हैं उनका तख्ता पलट भी किया जाएगा। और इस चीज़ को लेकर के अब भारत भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो गया है और अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है ईरान में, जिसके बाद से पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और पाकिस्तान अब कह रहा है कि अब भारत इजराइल और अमेरिका के साथ मिल करके ईरान का खात्मा करने जा रहा है, क्योंकि ईरान ही एक ऐसा देश है जो मिडिल ईस्ट में अशांति फैला रहा है और टेररिस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया की तरफ से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और इंडिया का नेवल वॉरशिप डॉक किया गया है। और ये खबर ये है कि इस वक्त क्योंकि वॉर एस्केलेट कर रही है, आप जानते हैं, और जाहिर है कि ऐसी सिचुएशन में तमाम कंट्रीज़ जो है तैयार होती हैं। तो जो इंडिया है उसका नेवल वॉरशिप एक ईरान पोर्ट पर डॉक किया गया, ये कहा जा रहा है। और उसकी खबर ये बताई जा रही है कि उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये जो है ये जंग इस वक्त एस्केलेट करती हुई नज़र आ रही है। तो मैं आपके सामने ये जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी रख देती हूँ। देखें, इसमें ये बात कही जा रही है कि क्या ये जो है ये इस वजह से है क्योंकि जो जंग है ये एक स्ट्रेटजिक डेप्थ है इंडिया की, भारत की तरफ से ये जो एक नेवल वॉरशिप सिर्फ एक नहीं बल्कि 2-3 है। अगर हम उसमें जाएं तो हमें पता ये चलता है कि ये जो खबरें हैं, यानी उसके बाद तो काफ़ी खबरें ये आ रही हैं। वैसे तो अभी जो सऊदी अरेबिया वगैरह की खबरें हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगी, लेकिन जो इंडिया के नेवल वॉरशिप की बात है तो एक ऐसे टाइमिंग में ये खबर नज़र आती है कि जब आप जानते हैं कि वॉर की इस वक्त क्या सिचुएशन है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो ईरान है उसने मदद तलब की है, वो हेल्प चाहता है इंडिया की, यानी ईरान इस वक्त मदद मांग रहा है भारत से। तो देखें, अगर हम देखें तो इजराइल भी मदद मांग रहा है भारत से। इजराइल ने तो जो नक्शे दिखाए थे नेतन्याहू ने वहाँ पर खड़े होके
जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशंस में, उसमें जो एक मैप था उसमें इंडिया की कंट्रीज़ भी, जिसमें उन्होंने कहा ब्लेसिंग जो था जिसके ऊपर, उसमें इंडिया भी शामिल था। और फिर वो तो मदद मांगने की उनको ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि ये जब हसन नसरुल्लाह का कत्ल हुआ तो उसके फ़ौरन बाद तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कॉल, उन्होंने बात की है, डिस्कशन हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नेतन्याहू और मोदी के बीच। तो ऑब्वियसली जब ऐसी सिचुएशन है तो इंडिया एक ऐसा कंट्री इस वक्त है, इतना ताकतवर है, एक ऐसी पोजीशन में है कि ऐसे किसी भी बड़े एस्केलेशन में दुनिया की उसको देखा जाएगा। कुछ कंट्रीज़ देख रहे होंगे उसकी तरफ इसलिए कि हमें मदद चाहिए, कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो ये देख रहे होंगे कि हम देख रहे हैं कि आप किसका साथ देते हैं, ये तो है ना। तो 3 Indian naval warships, INS Shardul, INS TIR and ICGS Veera arrived in Bandar Abbas, Iran on Tuesday as part of a training mission in the Persian Gulf। वैसे तो ये देखिए एक ट्रेनिंग मिशन है, ठीक है, और ट्रेनिंग मिशंस होते भी हैं। हमें ये भी देखना होगा कि क्या आया, इसका पहले से शेड्यूल था ये। अगर तो ये पहले से शेड्यूल था फिर तो ये नई कोई डेवलपमेंट नहीं है, यानी वो सिर्फ उन्होंने किसी जंग की वजह से या ईरान का साथ देने के लिए या इजराइल का साथ देने के लिए उस जगह पर वो। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म यार। ऐसे टाइम आप में भाई कोई किसी लाता, को कंफर्म नहीं है कि किसके लिए लाया है। ये भारत का अब ये पता है कि इसके अंदर क्या है। कोई कह रहा है इजराइल के सपोर्ट में लाया, कोई कह रहा है ईरान ने मदद ईरान मांगी के है, सपोर्ट कोई में क्या लाया, कह रहा है, कोई कोई क्या क्या कह रहा है, जितने बातें वो उतने में। बातें, लेकिन 3 वॉरशिप उस सागर में पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल। वो रेड सी बोलो, जो भी अरेबियन सी है, जो भी है, उधर वो जाके पहुंची हुई हैं और भाई साहब खड़ी हुई हैं उधर। बिल्कुल। अब ये 3 वॉरशिप बहुत बड़ी चीज होती है। तो हमें आपको पता है कि- पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉयर अभी तक हाँ। पाकिस्तान का जो अभी जब से ये ईरान को इजराइल का हुआ है, पाकिस्तान ने रूट ही चेंज कर लिया कि ईरान से कोई फ्लाइट नहीं जाएगी हमारी। भाई जाहिर बात है, फुल आपको फुल लगता है, चेंज हाँ, कर हाँ। दिया है, और भी दुनिया की फ्लाइट से चेंज और कर उन्होंने दिया भी है विदेशों कि में इनका कर इतना दिया। प्रॉब्लम चल रहा है। जाहिर बात है, हाँ। उस जगह पे कोई जहाज ही अब नहीं उड़ाना चाहता, बिल्कुल, सीधी सी बिल्कुल, बात है। हाँ, हाँ। और 3 वॉरशिप लेकर इंडिया भी उधर पहुंच गया। अब अब क्या ये नहीं होता है? पता ईरान के लिए गए या उनके लिए ये किसी को सस्पेंस कुछ है, ये पता नहीं सस्पेंस है कि सही गया बात है। किसके लिए, कि सही मुझे बात नहीं लगता कि किसी का मतलब ईरान का सपोर्ट भारत का देखो है। यार, इसमें नो हाँ, डाउट, इसमें हाँ। कोई शक नहीं है। ये आप सबको पता है, हमें भी पता है, दुनिया को भी पता है। इजराइल ने भी इंडिया से मदद मांगी है और ईरान ने भी इंडिया से मदद मांगी है। अब इंडिया लेकर चले गए, अब किसके लिए गए ये नहीं पता। अब सही बात है, लेकिन हाँ। खड़ी हुई हैं उधर, सही मतलब बात है, जो खड़ी भी हुई है। वाटर्स हैं, इंटरनेशनल वाटर्स सही बात है। जो भी कह लो उधर, वो 3 खड़ी हैं। एक हाँ। जो है ईरान में खड़ी है, दो 2 बाहर- समंदर बाहर में खड़ी है। खड़ी है, हाँ। और जो मतलब 2 खड़ी हैं रेडी है एनी टाइम के भाई किसी भी टाइम किसी का भी सपोर्ट करने के लिए। तो नहीं भाई यार, ये एक बात है, इंडिया कभी भी किसी का खुलेआम सरेआम किसी हाँ, के पक्ष में नहीं पीछे से जाएगा। support करेगा। अगर स्पेशल हाँ। अगर प्रॉब्लम हुआ ना इजराइल का और लेकिन ईरान का, पाकिस्तानी मीडिया ने- हाँ। दोनों दोस्त देश हाँ। है, तो मेरे ख्याल से इंडिया, मुझे जो लगता है, आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, न्यूट्रल रहेगा। क्योंकि अगर दोनों हेल्प के की में- तो हाँ, हेल्प भी की तो चोरी छुपे इस तरह करेगा, सरेआम नहीं इजराइल की करेगा, सरेआम कभी भी नहीं करेगा, हाँ। जितना मुझे लग रहा है। तो बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। पाकिस्तानी मीडिया ने बवाल मचाया है। क्या होता है अब आगे देखेंगे। अपना बहुत बहुत गैस ख्याल रखना और अपनी राय लाजमी देना। तो यार